Jai Hind everyone. Today we are discussing about the second test of GTO task. It is called GPE, Group Planning Exercise. शुरू करने से पहले मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सिलेक्शन की आवाज़ सबको सुनाई दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सिलेक्शन की आवाज़ सबको सुनाई दे। इसी के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज हम जानेंगे जीपी के बारे में, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो जानेंगे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती क्या है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज is the second test of GTO series. It consists of a map model and a story based on the model. The story contains 4 interrelated problems. इसमें आपको क्या बताया जाता है, ये सेकंड टेस्ट होता है आफ्टर जीडी। जीडी होने के बाद आपको एक रूम में ले जाया जाता है और ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें आपको एक मैप दिखाया जाएगा, एक स्टोरी दी जाएगी, आपको उसमें पढ़ना है उस स्टोरी को, और आफ्टर दैट आपने उस पर एक लिखनी है कितनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें, और वो आप उसे किस हिसाब से सॉल्व करते हो। एज अ ग्रुप आप बाद में डिस्कस करके किस कंक्लूजन पे आते हो, ये सब उसमें बताया जाता है। जैसे कि ये बताया गया इस पिक्चर में कि आइडेंटिफाई करवा रहे हैं जीटीओ से, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। तो जानते हैं, आगे चलते हैं। एज ए कैंडिडेट आपको क्या देखना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। देखना है कि जो मैप हमें बताया गया है, जो मॉडल हमें बताया गया है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। देखनी है कि उसको प्रायोरिटाइज किस हिसाब से करना है, किस प्रॉब्लम को ज़्यादा प्रायोरिटीज देनी है। मोस्ट ऑफ टाइम आप उसी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी दें जिसमें कोई इंजर्ड पर्सन हो, जिसमें जान का खतरा हो। ओके, राइट योर इंडिविजुअल सॉल्यूशंस एक्सप्लेनिंग हाउ यू विल सॉल्व देम। आपने अपना इंडिविजुअल सॉल्यूशन लिखना होता है कि आप उसे कैसे सोल्व करोगे, कैसे टैकल करोगे। और फाइनली जब आप लिखने के बाद आप डिस्कस करते हैं उस पर कि हाँ इस हिसाब से ये सोल्व हो सकती है। द ग्रुप विल डिस्कस टुगेदर एंड अराइव एट अ कॉमन कंक्लूजन ऑन हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सोल्व। इसका पूरे फुल प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। ये क्या होती है, कोई भी जीपी 5 स्टेजेस में हम इसको बांटेंगे। तो आज हम सिर्फ स्टेज 1 के बारे में जानेंगे। स्टेज 1, इंट्रोडक्शन टू द मॉडल। स्टेज 2, जीटीओ रीड द स्टोरी। कैंडिडेट रीड द स्टोरी। कैंडिडेट राइट द स्टोरी। डिस्कशन, ग्रुप प्लान। जो एंड में हम पूरे कैंडिडेट मिलके एक ग्रुप प्लान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टास्क है, इंट्रोडक्शन टू द मॉडल, फर्स्ट स्टेज ऑफ जीपीई। इंट्रोडक्शन टू मॉडल, फर्स्टली क्या करते हैं, आपको एक रूम में ले जाया जाता है, वहां आपके ग्रुपों को बिठाया जाता है और सामने आपके सामने एक मॉडल रखा जाता है। तो जीटीओ आपको एक्सप्लेन करता है सिंबल्स एंड फीचर्स ऑफ द मॉडल। जितने भी सिंबल्स आपको मॉडल में बताए गए होंगे, जीटीओ आपको बताएगा। जो आपको येलो कलर में जो सिंबल दिख रहे हैं, जो ये आपको येलो कलर में दिख रहे हैं, उसके बारे में। जो येलो कलर होता है वो मैक्सिमम जनरल कंट्री साइड एरिया होता है। मीन वो एज अ हमारी कंट्री का एरिया होता है, जो येलो साइड का एरिया जो होता है, जो इस जिसमें आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है, मोर लाइक ग्रास टाइप की दिखा रही है, ग्राउंड टाइप का जो दिखा रहा है, ये येलो टाइप का होता है मोस्ट ऑफ टाइम। तो ये कौन से होता है, आवर ऑन साइड होता है। सेकेंडली, रेड कलर। रेड कलर मोस्टली आपको रोड देखने को मिलेंगे, जो सॉरी हाँ, रोड देखने को मिलेंगे मोस्टली। रेड कलर रोड देखने को मिलेंगे आपको। सेम ब्लू कलर में आपको वाटर बॉडीज लाइक सी, रिवर्स, कैनल, पॉन्ड, वैली, जैसे ये आपको दिखाई गई है। जो आपको ये रिवर दिख रही है, ये आती हुई, ये पॉन्ड है। तो मैक्सिमम जो ब्लू कलर है वो उसमें आपको वाटर बॉडीज बताई जाएंगी। सेम एज ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में आपको वेजिटेशन बताई जाएगी, जैसे कि आपका इसमें बताया गया आपके मॉडल में वेजिटेशंस जो बताई गई हैं आपको ये मॉडल में। ये देखिए वेजिटेशंस, ये जंगल एरिया हम जिसे
बोल सकते हैं। ये आपको ग्रीन कलर में दिखाया जाएगा कि ये वेजिटेशंस हैं। अगला, रिवन ब्लैक लाइन रेलवे ट्रैक। आपको बताते हैं कि इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपको रेलवे ट्रैक को, आपने रेलवे ट्रैक देखा है, आपको उसी हिसाब से एक ट्रैक दिया जाएगा। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मतलब ये रेलवे ट्रैक, ये सब कुछ आपको जीपे बताए। लाइक इस टाइप का आपको दिखाई देगा वो रेलवे ट्रैक का सीन। मोस्ट ऑफ टाइम आपके पास जो ये रेलवे ट्रैक का होता है वो ट्रैक इस प्रकार बनाया गया होता है, ऐसे ये ब्लैक लाइन का होता है। मेक श्योर आपको समझ आया होगा कि कैसे रेलवे ट्रैक का बताया गया होता है। फिर आता है ब्लैक ब्रैकेट्स। अगर आपको कहीं भी ब्लैक ब्रैकेट नजर आती हैं तो उसका मतलब होता है कि वो ब्रिज या कलवर्ट है। मीन, जैसे ये नदी है, इसके ऊपर ये रेड दिख रहा है, वो आपको ब्लैक कलर में दिखाई देगा। ये दो ब्रैकेट ऐसे दिखाई देंगी तो ये आपको ब्रिज होगा या कलवर्ट होगी जो नदी के ऊपर से जा रहा होगा। इतना आई होप इतना समझ आया होगा आपको। और मॉडल में आपको एन डायरेक्शन में एक दिखाया गया होगा जिसे हमें पता चलता है कि मैप हमारा किस साइड है। ये देखिए, ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये एन मीन नॉर्थ डायरेक्शंस इसमें बताई गई है आपकी। इतना समझ आया होगा आपको। तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि प्लेस आउटसाइड द मॉडल आर शो बाय बाउंड्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द एज। आपको एज में डिस्टेंसेस बताए गए होते हैं जो आउटसाइड ऑफ नियर बाय एरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे कि जो ये सालिया दिख रहा है आपको, ये 35 किलोमीटर यहाँ से दिख रहा है कि इस प्लेस से 35 किलोमीटर इस साइड है। ये रामपुर, फॉर एग्जांपल ये रामपुर, रामपुर जैसे आपको दिख रहा है कि रामपुर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। आउटसाइड ऑफ मॉडल आपको बताया जाता है। एट द बॉटम ऑफ द मॉडल स्केल इज गिवन। ये देखिए आपको नीचे स्केल दिख रहा होगा एट द बॉटम ऑफ मॉडल। इस स्केल की मदद से आप डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि इस रोड का डिस्टेंस क्या है। उस हिसाब से आप जीपी के सॉल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशंस और बेस्ट कर सकते हैं। स्केल रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। जो स्केल बताई जाती है वो एज अ ग्राउंड के रिप्रेजेंट में बताई जाती है। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय विजुअल अप्रोक्सीमेशंस। आपको जितना स्केल दिखाई देता है आपने एक विजुअली अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटली वो जज करना है कि हाँ इतना अप्रोक्स इतना हो सकता है। सर्टेन ऑब्जर्वेशन अबाउट द मॉडल विल बी टोल्ड बाय जीटीओ। जीटीओ आपको सारा ब्रीफ करेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं हर एक चीज़ के। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप जीटीओ आपसे पूछेंगे कि इफ़ यू हैव एनी डाउट इन मॉडल, तो अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। ये आपको रियल मॉडल है। ऐसे ही अगर मॉडल चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। मेरे पास विद सिचुएशंस विद फुल एक्सप्लेनेशन जीपी है, मैं आपको व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा जिससे आपकी एसएसबी की जीपी की प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ बढ़िया होगी। तो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टर्म। ये इम्पोर्टेंट टर्म जान ले। यूएमएलसी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, यह एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ सड़क और रेलवे क्रॉसिंग एक साथ जुड़ते हैं। यहाँ कोई भी आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा, आपको खुद से ही वहाँ सावधानी से निकलना होता है। एमएलसी यहाँ एक पर्सन होता है रेलवे का, जहाँ पे रोड और आपकी रेलवे की क्रॉस होती है। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एफसीपी फॉरेस्ट चेक पोस्ट, ऐसे ही आपको डीआरडीओज मिल जाएंगे। मतलब वहाँ आपको विद आर्म गार्ड मिल सकते हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो thank you for watching my this GP session. I hope this video is very important for your SSB और आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करेंगे और आने वाले वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। जय हिंद एवरीवन।